हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास में जो है हम पढ़ने वाले हैं स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के सभी आलोचनात्मक कृतियाँ। पिछली क्लास में जो है हमने अभी तक भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग और मार्क्सवाद या प्रगतिवादी, ये सभी आलोचना जो है हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के सभी आलोचनात्मक कृतियों को हम पढ़ने वाले हैं। पूरी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा। मैंने सोचा था कि दलित विमर्श और स्त्री विमर्श की जो भी आलोचनात्मक कृतियां हैं उनको मैं प्रैक्टिस के माध्यम से मैं जो है करा दूंगी, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, कुछ ना कुछ छूट जाएगा, तो इसलिए जो है मैं कंटेंट का क्लास भी ले रही हूँ। ठीक है, तो पूरी क्लास को आप लोग ज़रूर देखिएगा जैसे अभी तक आप लोग देखते आए हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात बतानी है आप सभी को। जैसे कि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो भी क्लासेस की जो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी हैं उसमें जो है आपको रीतिकाल की जो क्लासेस हैं वो नहीं मिलेंगी। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम था उस वीडियो में तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस करा रखा है उसका। ठीक है, तो उसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देती हूँ, तो प्रैक्टिस आप लोग देख लीजिएगा रीतिकाल से संबंधित। ठीक है, बाकी जो है बीच में मैं किसी दिन रीतिकाल का जो है क्लासेस लूँगी। ठीक है, उस वीडियो में कुछ दिक्कत था तो मुझे जो है डिलीट करना पड़ा। ठीक है ना, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है स्त्री विमर्श आलोचना। ठीक है, आप सभी नाम यहाँ पे देख सकते हैं: प्रभा खेतान, अनामिका, मृणाल पांडे, कात्यायनी, दिव्या जैन, शमा शर्मा, नासिरा शर्मा, मैत्री पुष्पा, रमणिका गुप्ता, रोहिणी अग्रवाल। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट नाम है सारे, है ना। ये जो महिलाएं हैं जो स्त्री विमर्श की, ठीक है, स्त्री विमर्श की जो महिलाएं हैं ये सभी, इनकी जो सभी आलोचना है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं। हम तो ये कह नहीं सकते कि प्रश्न कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, इतना पता होता हमें तो फिर क्या बात थी। तो ठीक है, तो इसलिए जो है क्लास को लेना ज़रूरी मैंने समझा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रभा खेतान। प्रभा खेतान के जो है कौन कौन से आलोचनात्मक कृतियां हैं, तो देखिएगा। उपनिवेश में स्त्री, अल्बेयर कामू वह पहला आदमी था। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा। प्रभा खेतान जो है कहती हैं कि अल्बेयर कामू वह पहला आदमी था जो उपनिवेश में या स्त्री के उपनिवेश में रहता था। ठीक है, उल्टा याद करिएगा लेकिन पढ़िएगा सीधा। ठीक है, तो इससे जो है याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे हम देखते हैं अनामिका। अनामिका का है स्त्रीत्व का मानचित्र, उत्तर गाथा, मौसम बदलने की आहट, मन मांझने की ज़रूरत, स्त्री विमर्श का लोक पक्ष। इसको भी आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं कि अनामिका जो है कहती हैं कि मन मांझने की ज़रूरत नहीं है। कहती हैं मन मांझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मौसम बदलने की आहट आ गई है। ठीक है, कहती हैं मन मांझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब जो है मौसम बदलने की आहट आ गई है। अब जो है स्त्रीत्व का मानचित्र बनाओ और उस पर जो है उत्तर गाथा लिखो। ठीक है, और स्त्री विमर्श का लोक पक्ष, इसको अलग से याद कर लीजिएगा। ऐसे कन्फ्यूजन बहुत होता है ना, यहाँ से जो अगर पूछ लिया जाए तो कन्फ्यूजन बना रहता है, तो इसलिए ट्रिक के माध्यम से आप याद करेंगे तो सही रहेगा। आगे है मृणाल पांडे। अभी जो है हम स्त्री विमर्श आलोचनात्मक कृतियाँ देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो है दलित का देखेंगे, वहाँ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे मृणाल पांडे। मृणाल पांडे का है परिधि पर स्त्री, स्त्री लंबा सफ़र, स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक, ओ उबरी जो है भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन पर आधारित जो है ये आलोचना है। ठीक है, यहाँ पे जो है ब्रैकेट लगाना भूल गई। ओ उबरी किसका है? मृणाल पांडे का है। मृणाल पांडे कहती हैं ओ उबरी परिधि पर स्त्री है क्योंकि स्त्री का एक लंबा सफ़र है। स्त्री देश की राजनीति से देह की राजनीति तक फैली हुई है। ठीक है, जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं, कहाँ पे है? जहाँ औरतें गढ़ी जाती हैं। ठीक है, ये तो भारतीय स्त्री का प्रजनन और यौन जीवन, इस पे आधारित ये ओ उबरी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है आलोचना नहीं है, यहाँ पे ये ओ उबरी का जो है यहाँ पे विशेषता दी गई है। सॉरी, विशेषता कह रही हूँ, किस पे आधारित है वो दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कात्यायनी। कात्यायनी का है दुर्ग पर दस्तक, दुर्ग द्वार पर दस्तक। ठीक है, कात्यायनी जो है अपने घर में रहती हैं
उनके दुर्ग द्वार पर कोई दस्तक देता है तो कहती हैं जाओ देखो दुर्ग द्वार पर दस्तक यानी कोई आया है। ठीक है, अगला है कमला सिंधवी। कमला सिंधवी का है आधुनिक परिवेश में स्त्री। ठीक है, कमला सिंधवी का कौन सा है, आधुनिक परिवेश में स्त्री, 2011 में है। ठीक है, 2011 में है ये, प्रकाशन वर्ष भी देखते रहिएगा। दिव्या जैन का कौन सा है, हव्वा की बेटी। तो दिव्या जैन का देखिए हव्वा की बेटी है, तो ऐसे यहाँ पे भी जो है वो जो है आधा वो दिया गया है, यहाँ भी है। ठीक है, आधा वो है, तो इससे आप लोग ध्यान रखिएगा। क्षमा शर्मा का है सती का समय, स्त्रीत्व विमर्श, साहित्य और समाज और साहित्य। ठीक है, स्त्री का समय, स्त्रीत्व विमर्श, समाज और साहित्य, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा। नासिरा शर्मा का इम्पोर्टेंट है बहुत, औरत के लिए औरत। नासिरा शर्मा क्या कहती हैं, औरत के लिए औरत, औरत के लिए ही औरत है। ठीक है, मैत्री पुष्पा ये भी महत्वपूर्ण है। इनका है खुली खिड़कियाँ, सुनो मालिक तब्दील निगाहें। कहती हैं ए सुनो मालिक खुली खिड़कियाँ हैं, सबकी तब्दील निगाहें यहाँ पे लगी हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। तब्दील निगाहें कई बार पूछा गया है। ठीक है, 2012 में है। ठीक है, मैत्री पुष्पा का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मैंने जो प्रश्न बनाया है वो भी जो है बहुत अच्छे लेवल के हैं, बहुत अच्छे प्रश्न आए हैं जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए पढ़ते पढ़ते तो ये पता लग ही जाता है ना कि जो है कहाँ से प्रश्न बन सकता है ना, बाकी भगवान है। चलिए आगे देखते हैं। राधा कुमार का क्या है, स्त्री संघर्ष का इतिहास। राधा कुमार जो है स्त्री संघर्ष का इतिहास रचती हैं। ठीक है, उसके बाद जो है रमणिका गुप्ता का है स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास, स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। ठीक है, रोहिणी अग्रवाल का है स्त्री लेखन, रोहिणी अग्रवाल है ना, रोहिणी अग्रवाल का है स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प। रोहिणी अग्रवाल कहती हैं स्त्री लेखन, स्वप्न और संकल्प। दूसरा इनका इतिवृत्ति की संचेतना का स्वरूप। तीसरा है समकालीन कथा साहित्य, सरहदें और सरोकार। ठीक है, बहुत लंबा है ये, यहाँ से यहाँ तक देख लीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। रोहिणी अग्रवाल का मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे है नूतन सिन्हा का है सांप्रदायिक दंगे और नारी। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे और नारी में जो है नूतन सिन्हा फंस जाती हैं, ऐसे याद कर लीजिएगा। ममता कालिया का ये भी जो है, ठीक है, ममता कालिया का क्या है, खाटी घरेलू औरत। गीता श्री का भी जो है महत्वपूर्ण है यहाँ पे। नागपाश में स्त्री, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा में मानचित्र। ठीक है, गीताश्री का क्या है, नागपाश में स्त्री, ये ध्यान रखिएगा नागपाश का। ठीक है, सपनों की मंडी, स्त्री आकांक्षा के मानचित्र। यहाँ पे होगा इलीना नहीं होगा, इला सेन होना चाहिए यहाँ पे, इलीना सेन नहीं, इला सेन है यहाँ पे। ठीक है, इला सेन है। इला सेन का है संघर्ष के बीच। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इला सेन का क्या है, संघर्ष के बीच। मनीषा का क्या है, हम सभ्य औरतें और औरत अंग। हम सभ्य औरतें को आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आगे है सरला महेश्वरी का नारी प्रश्न, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। समान नागरिक संहिता। रंजना अरगड़े का है कवियों का कवि शमशेर। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। रंजना अरगड़े का जो है कवियों का कवि शमशेर, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, निर्मला जैन का है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र, कविता के प्रति संसार, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी। ठीक है, हिंदी आलोचना की 20वीं सदी, ये ध्यान रखिएगा। निर्मला जैन का है आलोचनात्मक कृति। ठीक है, आगे हम देखते हैं हिंदी के प्रमुख स्त्रीवादी पुरुष आलोचक। अब देखो वहाँ पे हमने स्त्री देखा, स्त्री आलोचक, अब यहाँ पे पुरुष आलोचक देखेंगे। ठीक है, राजेंद्र यादव, आदमी की निगाह में औरत। इन्होंने जो है ये वो आलोचक हैं जिन्होंने जो है स्त्री के ऊपर जो है आलोचना किया है, आलोचनात्मक कृतियाँ इन्होंने लिखी हैं, वो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो राजेंद्र यादव का है आदमी की निगाह में औरत,
औरत उत्तर कथा, अतीत होती सदी और स्त्री का भविष्य। अरविंद जैन का है औरत होने की सजा, बचपन से बलात्कार, औरत अस्तित्व और स्मिता। ठीक है, ऐसे याद कर लीजिएगा इसको। ये राजेंद्र यादव का जो है आदमी की निगाह में औरत, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। औरत होने की सजा, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। औरत अस्तित्व और अस्मिता। ठीक है। सुधीर पचौरी का है नारी देह के विमर्श। ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क का देखेंगे अधीन जमीन। उपेंद्र नाथ अश्क का है अधीन जमीन। जगदीश्वर चतुर्वेदी का है स्त्रीत्ववादी साहित्य विमर्श। दुष्यंत का है स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक, 2012 में दुष्यंत का है, ये जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, स्त्रियां पर्दे से प्रजातंत्र तक। ठीक है, अब हम चलते हैं दलित विमर्श आलोचनात्मक कृतियों पे। ठीक, यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कमल भारती। ठीक है, ये सभी जो है आलोचक दलित आलोचक हैं। ठीक है, इनका जो महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। ठीक है, टीजीटी पीजी और नेट जेआरएफ में भी। ठीक है ना। कमल भारती का है दलित विमर्श की भूमिका दलित धम्म विजय। ठीक है, दलित विमर्श की भूमिका में दलित और धम्म विजय। ठीक है। माता प्रसाद का है हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा। अंतहीन बेड़िया पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दो ही है, अंतहीन बेड़िया और हिंदी काव्य में दलित काव्य धारा, तो इसको भी याद रखिएगा, क्या पता पूछ दे ये। अब जो है रजत रानी मीनू, इनके हैं 90 दशक की हिंदी दलित कविता। शिवराज सिंह बेचैन, इनका है हिंदी की दलित पत्रकारिता पर अंबेडकर का प्रभाव। धर्मवीर भारती का देखिए यहाँ पे, धर्मवीर भारती जो है दलित आलोचक है। ठीक है, इनका है प्रेमचंद की नीली आंखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, पूरा है यहाँ पे कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन। उसके बाद है कबीर और रामानंद की वदंतियाँ। कबीर बाज के कपोत भी पपीहा भी। अब यहाँ पे देखिए इनका जो है जितनी भी यहाँ पे आलोचनात्मक कृतियाँ इन्होंने लिखी हैं वो ज़्यादातर प्रेमचंद के ऊपर है और संत कबीर के ऊपर है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी। फिर यहाँ पे है कबीर के आलोचक, कबीर के कुछ और आलोचक, कबीर सूत न कपास, अशोक बनाम वाजपेयी एक ही में। ठीक है, प्रेमचंद सामंत के मुंशी, दलित चिंतन का विकास अभिशप्त चिंतन के इतिहास चिंतन की ओर। ठीक है, ये बहुत इतना बड़ा है, देख लीजिएगा। लेकिन ज़्यादातर आप ये ध्यान रखिएगा माइंड में कि धर्मवीर भारती जो है, इनका धर्मवीर भारती नहीं है, डॉक्टर धर्मवीर हैं। ठीक है, धर्मवीर भारती, यहाँ पे पूरा नाम तो दिया नहीं है, कन्फ्यूजन हो रहा है मेरे माइंड में। डॉक्टर धर्मवीर भारती, हाँ वही है डॉक्टर धर्मवीर भारती। ठीक है, तो उन्होंने जो है प्रेमचंद की नीली आंखें, यानी ध्यान रखिएगा प्रेमचंद और कबीर पे इन्होंने ज़्यादा आलोचनात्मक कृति लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जयप्रकाश करदम, ये भी जो है दलित आलोचक हैं। इनका है जाति एक विमर्श, 1999 में है। सोहन लाल सुमनाक्षर, इनका है विश्व धरातल पर दलित साहित्य, 1999 में ये भी है। दयानंद बटोही का है साहित्य और राजनीतिक क्रांति, 1999 में। तेज सिंह, ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा, आज का दलित साहित्य। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दिनेश राम का है दलित मुक्त का प्रश्न और दलित साहित्य। तेजस्वी कुटीमणि का है भारतीय दलित साहित्य एक परिचय, 2002 में। आगे है देवेंद्र चौबे का है आधुनिक साहित्य में दलित विमर्श। बाबूराव बागुल का है दलित साहित्य आज के क्रांति विज्ञान। रमणिका गुप्ता का है स्वर और नई शताब्दी। ठीक है, महत्वपूर्ण है यहाँ पे रमणिका गुप्ता का। ठीक है, आगे देखते हैं, यहाँ पे विविध करके दिया है, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है कुछ यहाँ से जो है हम देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ मैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण ने
हिंदी की अस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त तथा गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी की अस्मिता एक ऐतिहासिक बहस नामक ग्रंथ की रचना की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हिंदी की अस्थिरता एक ऐतिहासिक बहस, ये पूरा नाम है। ठीक है, इस रचना को जो है इन तीनों लोगों ने लिखा है। ठीक है, रचना किया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी, बाल मुकुंद गुप्त ने भी और गोविंद नारायण मिश्र ने भी। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कि इनमें से कौन जो है लेखक नहीं है इस रचना के। तो ठीक है, तो आप लोग नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण ग्रंथावली और उनके संपादक। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पे देखेंगे श्याम सुंदर दास का है कबीर ग्रंथावली, हरिऔध का है कबीर वचनावली। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कबीर ग्रंथावली और कबीर वचनावली। तो श्याम सुंदर का है कबीर ग्रंथावली और हरिऔध का है कबीर वचनावली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है जायसी ग्रंथावली। ठीक है, याद रखिएगा नाम। आगे देखेंगे विद्यानिवास मिश्र का है भूषण ग्रंथावली और आलम ग्रंथावली। ठीक है, नामवर सिंह का है रामचंद्र शुक्ल समग्र, इनके लिए रामचंद्र शुक्ल ही समग्र थे, किसके लिए, नामवर सिंह के लिए। ठीक है, मुकुंद द्विवेदी का है हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 11 खंड। नंद किशोर नवल का है निराला रचनावली 8 खंड में है। ठीक है, पूछ सकता है कि निराला रचनावली कितने खंड में है, तो 8 खंड में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली कितने खंड में है, तो 11 खंड में है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली मुकुंद द्विवेदी का है और नंद किशोर नवल का है निराला रचनावली। ठीक है, नेमी चंद्र जैन का देखेंगे, नेमी चंद्र जैन का है मुक्तिबोध रचनावली जो 6 खंड में है। ठीक है, भारत यायावर, इनका है रेणु वचनावली जो 5 खंड में है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है भारत यायावर, हाँ ये तो हो गया। सुमित्रा नंदन पंत का है सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथावली। सुमित्रा नंदन पंत का क्या है, सुमित्रा नंदन पंत ग्रंथावली 7 खंडों में। सुरेश शर्मा का है रघुवीर सहाय वचनावली 6 खंडों में। हरिशंकर परसाई का है परसाई रचनावली 6 खंड में है। अरविंद त्रिपाठी श्रीकांत वर्मा रचनावली जो 4 खंडों में है। अब देखिए यहाँ पे मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि मतलब ये ऐसे ग्रंथ हैं कि बहुत ही मतलब यहाँ पे नज़र बहुत कम लोगों की जा रही होगी। ठीक है, बहुत ध्यान से जो बुक पढ़ रहे होंगे वही जो है यहाँ पे वो अगर पढ़ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है ना, पढ़ना भी पड़ेगा आपको। क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है ये जो है हमें तो पता नहीं है ना, एग्जामिनर को पता है, वो कहीं से भी पूछ सकता है। तो जो है आप लोग जो है मेरे कहने से, अगर मेरे स्टूडेंट हैं, आप लोग मुझसे जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों को जो है कभी गलत एडवाइस कभी नहीं दूंगी। ठीक है ना, तो मेरे कहने से आप लोग जो है ये पढ़ते रहिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा ही आएगा। ये ग्रंथ हैं, ठीक है, और बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ये सारे। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अजीत कुमार, अजीत कुमार का है बच्चन ग्रंथावली 9 खंड में। अब यहाँ से जो है प्रश्न आप ढूंढेंगे यूट्यूब पे तो बहुत कम मिलेगा। ठीक है, बहुत कम जो है यहाँ पे लोग जाते हैं और प्रैक्टिस सेट इन सब क्वेश्चन का कराते हैं। क्यों, अब रहने दीजिए, क्या मैं बताऊँ, है ना। तो लेकिन मैं करा रही हूँ, आप लोग मेरे से जुड़े हैं तो आपका कुछ भी छूटने नहीं पाएगा, आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, शोभाकांत का है नागार्जुन रचनावली जो 7 खंडों में है। भगवती चरण वर्मा का है भगवती चरण वर्मा रचनावली 14 खंड में है। अब यहाँ पे दे देगा भगवती चरण वर्मा रचनावली ग्रंथ किस लेखक का है। अब भगवती चरण वर्मा भी दे दे और यहाँ से 4 नाम दे दे हैं, तो आप लोग सोचेंगे कि भगवती चरण वर्मा का तो नहीं होगा, क्योंकि जो है कभी कभी हमारे माइंड में आ जाता है कि जिस नाम से लेखक का नाम है उसी नाम से जो है रचना आ जाए, ये हो नहीं सकता है ना, ऐसा भी होता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, भगवती चरण वर्मा का ही है भगवती चरण वर्मा रचनावली। ठीक है, चंद्रकांत वाडित डेकर का है धर्मवीर भारती ग्रंथावली। ठीक है, धर्मवीर भारती ग्रंथावली किसने लिखा है, तो चंद्रकांत वांदी वडेकर। ठीक है, 9 खंड में है। नीलाभ अश्क का है उपेंद्र नाथ अश्क रचनावली। ये तो अश्क से ही आप जान जाएंगे। ठीक है, अश्क से ही आप जान जाइएगा कि उपेंद्र नाथ अश्क रचनावली उपन्यास 9 खंड में है। अब है सदानंद शाही, इनका है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ग्रंथावली 10 खंडों में है। निर्मला जैन का है महादेवी वर्मा साहित्य 4 खंड में है। ठीक है, आगे देखते हैं
श्रीकांत का है माखनलाल चतुर्वेदी ग्रंथावली 10 खंड में है। नामवर सिंह का है मलयज की डायरी 3 खंडों में। कृष्णदत्त पालीवाल का है मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली। मैथिली शरण गुप्त ग्रंथावली, 1 मिनट, मुझे लगा दोबारा नाम है ये, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। आगे देखते हैं कल्याण सिंह शेखावत। कल्याण सिंह शेखावत का है मीरा ग्रंथावली। आगे देखते हैं नलिनी श्रीवास्तव का है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ग्रंथावली 8 भाग में। वीरेंद्र जैन का है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ग्रंथावली 9 भाग में है। शिवमंगल सिंह सुमन का है, देखिए इनका भी इनके नाम से ही है, शिवमंगल सिंह सुमन समग्र, ठीक है, 5 खंडों में, इन्होंने अपने नाम से ही लिखा। शकुंतला ब्रजमोहन का है स्त्री उत्कर्ष ग्रंथावली 4 खंडों में। जयदेव तनेजा का है मोहन राकेश रचनावली 13 खंडों में। नंद किशोर या तरुण का है दिनकर रचनावली 14 खंडों में। डॉक्टर मनोहर लाल का है गुलेरी ग्रंथावली, ठीक है, गुलेरी ग्रंथावली किसका है, डॉक्टर मनोहर लाल का है, 3 खंडों में है, ठीक है, ठीक है, इतना ही था, ज़्यादा नहीं था ये, ठीक है, 2 से ढाई पेज में था, इसलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन बनाऊंगी तो कुछ ना कुछ ज़रूर छूट जाता है। अब लाइन बाय लाइन तो क्वेश्चन नहीं बन सकता ना कहीं तो ज़रूर ही छूट जाएगा। वैसे तो मैं लाइन बाय लाइन ही बनाती हूँ, कुछ छोड़ती नहीं हूँ, बट कुछ ऐसे होते हैं वहाँ पे जो है छूट जाएगा, ऐसा मैं मानती हूँ। तो इसलिए मैंने जो सोचा कि जो है कंटेंट की क्लास ले लेना चाहिए, है ना। तो चलिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए।